शालोम एवरीवन। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में यहोशू की किताब को पढ़ते हैं तब देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा यहोशू को यरीहो शहर के बारे में ये कहते हैं कि देख, मैंने यरीहो शहर को उसके राजा और सूरवीर को समेत तेरे वश में कर दिया है। यानी परमेश्वर ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था अदृश्यमान जगत में कि मैंने यरीहो शहर तुझे दे दिया है। मेरे प्रियो, ऑलरेडी परमेश्वर ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि मैंने यरीहो शहर तुझे यहोशुआ दे दिया है। तो क्या उसी टाइम पे वो यरीहो शहर यहोशू को मिल गया था? नहीं मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि यहोशू उनकी आज्ञा को माने। परमेश्वर ने यरीहो शहर को जीतने के लिए एक स्ट्रेटेजी को यहोशू को दिया था और यहोशू को उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना था। जब यहोशू ने उस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया तब यरीहो शहर को वो जीत पाया। मेरे प्रियो, उसने जीत लिया। तो ये थी पुराने नियम की बात। नए नियम में हम यीशु के अनुग्रह के नीचे हैं और यीशु ने क्रूस पे हमारे लिए सारी वस्तुओं को जीत लिया है। शैतान के हाथ से उसने सब अधिकार को छीन लिया है। मेरे प्रियो, पत्रस का दूसरा पत्र जब हम पढ़ते हैं तो उसके पहले चैप्टर में और 3rd आयत में ये लिखा है कि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य से उन्होंने हमें जीवन से जुड़ी और भक्ति भाव से जुड़ी यानी स्पिरिचुअल थिंग्स से जुड़ी हुई सारी वस्तुएं उसके पहचान के द्वारा हमें दे दी है। वहां लिखा है ऑलरेडी हमें दे दी है, यानी अदृश्यमान जगत में यीशु मसीह ने हमें सारी ब्लेसिंग्स दे दी है। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उस ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है। मेरे प्रियो, एफएससी 6 में ये लिखा है कि आप आत्मिक हथियार को सज्ज कर लो। तो हमें उस आत्मिक हथियार को सज्ज कर लेना है, परमेश्वर के वचन में बने रहना है और प्रार्थना के साथ और विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन की घोषणा करनी है। और जब हम विश्वास में और प्रार्थना में बने रहेंगे और परमेश्वर की आज्ञा को मानकर विश्वास से उस वचन की घोषणा करते रहेंगे, तब हम परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर के अनुग्रह को हम हमारे जीवन में देखेंगे। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर दिया है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। यीशु मसीह ने हमारे श्रापों को उनके माथे पे ले लिया है। तो जब हम इस प्रॉमिसेस पर भरोसा करते, विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, प्रार्थना में बने रहते हैं और वचन की घोषणा करते हैं, तब परमेश्वर की भलाई को हम हमारे जीवन में देखते हैं। मेरे प्रियो,